हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं, क्योंकि इसी साल के अंत में राज्य के चुनाव होने हैं। इसलिए सभी सियासी दलों ने अपनी सियासी फील्डिंग सजानी शुरू कर दी। वहीं राज्य में टिकट बांटने को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने से उत्साहित कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी। लेकिन विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले हरियाणा में गुटों में बंटी कांग्रेस अब एकजुट दिखने की कोशिश में है। हाईकमान के निर्देश पर विधानसभा चुनाव से पहले एक दूसरे खेमे के पोस्टरों में आ चुके हैं। दिग्गज नेता अब एक रथ पर सवार भी नजर आएंगे। अगस्त के अंतिम सप्ताह में हरियाणा कांग्रेस 2019 की तर्ज पर रथ यात्रा शुरू करने वाली है। इसमें राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान, कुमारी शैलजा, कैप्टन अजय यादव, रणदीप सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह सवार होंगे। खास बात यह है कि यह रथ यात्रा पूरे 90 विधानसभा हलकों में जाएगी। क्षेत्र के हिसाब से नेताओं को इसमें स्थान दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने गुटबाजी को लेकर नेताओं को कड़ी नसीहत दी है। इसका असर यह है कि पहले पोस्टरों में एक दूसरे खेमे के नेताओं की फोटो से परहेज करने वाले नेता अब अन्य नेताओं को भी स्थान दे रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मौजूदा सरकार के खिलाफ हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के पोस्टर में अब पार्टी के केंद्रीय नेताओं के अलावा हुड्डा, उदय भान के साथ कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा की फोटो भी आ चुके हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही है। कुमारी शैलजा के पोस्टरों पर हुड्डा और उदय भान के फोटो लगने शुरू हो गए। हाईकमान किसी भी सूरत में पार्टी में गुटबाजी को हावी नहीं होने देना चाह रहा। पिछले दिनों दिल्ली में हुई हरियाणा कांग्रेस की चुनावी रणनीति समिति की बैठक में चुनाव प्रबंधन के साथ रथ यात्रा पर मुहर लग गई। हाईकमान ने निर्देश जारी किए कि सभी नेता इस रथ यात्रा का हिस्सा बने और एकजुटता का परिचय दें। इस बारे में प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस की रथ यात्रा चलेगी और सभी 90 हलकों को कवर किया जाएगा। जल्द ही इसका रूट मैप भी जारी होगा। दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में अभी तक हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता एक मंच पर नहीं आए। पूर्व सीएम हुड्डा और प्रदेशाध्यक्ष सभी जिलों में जाकर धन्यवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चला रहे हैं। कुमारी शैलजा कांग्रेस संदेश यात्रा चला रही हैं। प्रदेश की 40 शहरी सीटों पर पार्टी को मजबूत करना लक्ष्य है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अलग अलग जिलों में परिवर्तन रैली कर रहे हैं। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें बीजेपी ने जीती, 5 पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत हुई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस के मतों में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। ये स्थिति तब है जब कांग्रेस ने पिछले चुनाव में एक भी लोकसभा सीट पर जीत हासिल नहीं की थी। इस बार के चुनाव में 5 लोकसभा सीटें जीतने के साथ ही कांग्रेस ने 46 विधानसभा सीटों पर भी बढ़त हासिल की है, जिसको लेकर कांग्रेस के रणनीतिकार उत्साहित हैं। कांग्रेस भले ही 5 लोकसभा सीटें जीत पाई हो, लेकिन राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर उसके मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में जब से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में 10 में 5 सीटें जीती थी, पार्टी अपनी सरकार की वापसी मान बैठी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे जो हैं वो दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब से जहां सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं कुमारी शैलजा ने अपने अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधा। ऐसे में सवाल है, क्या कांग्रेस इतने भर से सत्ता में वापसी कर लेगी या फिर इस साल के अंत तक यानी चुनाव के पहले तक बीजेपी हवा बदल लेगी? तो ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं हरियाणा के पिछले विधानसभा चुनाव में नतीजे क्या थे। 2019 के हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। हालांकि यह आंकड़ा बहुमत से 6 सीटें कम था, लेकिन जजपा के 10 और निर्दलीय विधायकों के सहयोग से बीजेपी ने प्रदेश में दूसरी बार अपनी सरकार बनाई। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31, जेजेपी ने 10 और आईएनएलडी ने 1 सीट जीती। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को 46 सीटों की जरूरत होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।